भोलेनाथ और भक्त रत्नाकर की कथा। बहुत समय पहले एक जंगल के पास रत्नाकर नाम का एक गरीब किसान रहता था। रत्नाकर के पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन फसल अच्छी न होने के कारण उसका परिवार हमेशा भूखा रहता था। रत्नाकर भगवान शिव का परम भक्त था। वह हर सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और गंगाजल चढ़ाने दूर के शिव मंदिर जाया करता था। रत्नाकर के इस अटूट विश्वास और भक्ति को देखकर गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, रत्नाकर, तुम्हारी भक्ति से तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा। तुम्हारा भगवान तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता? रत्नाकर मुस्कुराकर कहता, भोलेनाथ हर भक्त की परीक्षा लेते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी भक्ति एक दिन अवश्य रंग लाएगी। उधर ये सब भगवान शिव कैलाश पर्वत से देख रहे थे। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ विराजमान थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, भगवान, आपका भक्त रत्नाकर कठिन समय में भी आपकी भक्ति कर रहा है, लेकिन उसकी स्थिति देखकर मेरा हृदय पिघल जाता है। क्यों न आप उसकी मदद करें? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, पार्वती, भक्ति की परख तभी होती है जब भक्त कठिन समय में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखे। लेकिन चलो, उसकी परीक्षा लेते हैं। शिवजी ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और रत्नाकर के पास पहुंचे। उस समय रत्नाकर खेत में काम कर रहा था। साधु ने कहा, वत्स, मैं कई दिनों से भूखा हूं। क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? रत्नाकर ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन आप मेरे घर चले, मैं आपके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर करूंगा। रत्नाकर साधु को अपने घर ले गया। घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। उसकी पत्नी ने उस आटे की रोटियां बनाई और साधु को प्रेमपूर्वक खिलाई। साधु ने भोजन करने के बाद कहा, रत्नाकर, तुम्हारी भक्ति और दया देखकर मैं प्रसन्न हूं। मुझसे कुछ मांगो। रत्नाकर ने कहा, महाराज, मैं कुछ नहीं चाहता। मेरे भोलेनाथ मेरे साथ है। मुझे विश्वास है कि वे मेरी मदद अवश्य करेंगे। इतने में भोलेनाथ का प्रकट हो गए। साधु ने मुस्कुराते हुए अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। रत्नाकर ने देखा कि वह साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। रत्नाकर और उसका परिवार ये देखकर स्तब्ध रह गया। वह तुरंत शिवजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महादेव, यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे घर पधारकर इसे पवित्र किया। मैं आपकी शरण में हूं। भोलेनाथ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, रत्नाकर, तुम्हारी भक्ति और विश्वास से मैं प्रसन्न हूं। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। अब तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होंगे। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से रत्नाकर के खेत में एक स्थान पर प्रहार किया। उसी क्षण वहां से एक जलधारा फूट पड़ी। शिवजी ने कहा, ये जलधारा हमेशा तुम्हारे खेतों को सींचेगी। अब तुम्हारी फसलें लहलहाएंगी और तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। गांव वालों में भी परिवर्तन आ गया। रत्नाकर का खेत अब सबसे उपजाऊ हो गया। उसकी फसलें इतनी अच्छी होने लगी कि वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के साथ साथ जरूरतमंदों की मदद भी करने लगा। जो लोग कभी उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। रत्नाकर ने अपने खेत के पास एक शिव मंदिर बनवाया और वहां प्रतिदिन पूजा अर्चना करने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव ने शिव भक्ति का मार्ग अपनाया। लोग ये समझ गए कि सच्ची भक्ति और धैर्य से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। कठिन समय में भी अगर हम श्रद्धा और धैर्य बनाए रखें, तो ईश्वर हमारे सभी कष्टों को हर लेते हैं। रत्नाकर की तरह हमें भी सच्ची भक्ति और परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए। भोलेनाथ, जो स्वयं आशुतोष है, यानी जल्दी प्रसन्न होने वाले, सच्चे मन से किए गए प्रेम और समर्पण को कभी नहीं ठुकराते। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको अपनी यह धार्मिक कथाओं को इसलिए सुनाता हूं जिससे निश्चित रूप से आपके जीवन में एक अच्छा बदलाव आ सके और आप भगवान के प्रति अटूट विश्वास और धार्मिक प्रतिस्पर्धा रखें, जिससे आपकी जीवन में खुशियां ही खुशियां हो।
इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ मेरे इन धार्मिक कथाओं को जरूर शेयर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारी धार्मिक कथा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।